हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है माई केसी पॉइंट में। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे लुसेंट जी के हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट नंबर 18। इसके पहले जितने भी प्रैक्टिस सेट अपलोड हुए हैं सारे का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाकर देख सकते हैं या प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और इसमें आज जितने भी प्रश्न होंगे सारे प्रश्न प्रमुख राजवंशों से संबंधित प्रश्न होंगे। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न है, पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? श्री विष्णु पल्लव वंश के संस्थापक था। दोस्तों, बता दें कि ये जो शासन श्री विष्णु ने 575 से 600 ईस्वी तक ये शासन किया था। और इसकी राजधानी कहाँ थी? कांची थी। इसकी राजधानी कांची थी। और वह अर्थात कौन? विष्णुगुप्त। श्री विष्णु जो था वैष्णव धर्म का अनुयायी था। आइए इसके बाद नेक्स्ट पर देखते हैं कि पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था। तो अपराजित वर्मन जो था यही पल्लव वंश का अंतिम शासक बना। नेक्स्ट प्रश्न है, अरबों के आक्रमण के समय पल्लवों का शासक कौन था? तो नरसिंह वर्मन द्वितीय उसका शासक था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि 10 कुमार चरित्र के लेखक दंडी किसके दरबार में रहते थे? तो नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में रहते थे। के बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक कौन था? राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक कौन था? तो दंती दुर्ग था, वही राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था। दोस्तों, ये दंती दुर्ग कब शासन किया था? तो 552 ईस्वी में शासन किया था और इसकी राजधानी मनकीर थी। आइए इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कृष्ण प्रथम ने ही एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट प्रश्न है, अमोघ वर्ष किस धर्म का अनुयायी था? जैन धर्म का अनुयायी था। इसके बाद आइए नेक्स्ट प्रश्न है कि अमोघ वर्षा ने किस नदी में जल समाधि लेकर अपने जीवन का अंत कर दिया था? तो तुंगभद्रा नदी में समाधि लेकर अपने जीवन का अंत कर दिया था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, पुलकेशिन द्वितीय ने किसको हराकर परमेश्वर की उपाधि धारण की थी? तो हर्षवर्धन को हराकर परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। किसने? पुलकेशिन द्वितीय ने। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, किसे मंदिरों का शहर कहा जाता है? तो एहोल को मंदिरों का शहर कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पाल वंश का संस्थापक कौन था? पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो गोपाल था। नेक्स्ट प्रश्न है कि गोपाल किस धर्म का अनुयायी था? तो गोपाल बौद्ध धर्म का अनुयायी था और इसने उदंतपुरी विश्वविद्यालय की भी स्थापना कराई थी। आइए इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि पाल वंश का सबसे महान शासक कौन था? तो धर्मपाल। ये धर्मपाल था जो कि पाल वंश का सबसे महान शासक था, जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना कराई थी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि लोहार वंश का संस्थापक कौन था? तो संग्राम राज जो था वही लोहार वंश का संस्थापक था। दोस्तों, इसमें जितने भी प्रश्न दिए गए हैं सारे प्रश्न एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये सारे प्रश्न लूसेंट बुक का हैं। तो यदि आपके पास थ्योरी का बुक हो तो उसको आप अच्छे से पढ़ें और इसके सारे सेट को प्रैक्टिस करें, जो कि आपके नेक्स्ट एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। आइए इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, दिल्ली नगर की स्थापना किसने की थी? तो तोमर ने की थी। दिल्ली नगर की स्थापना तोमर ने की थी। नरेश अनंगपाल ने 11वीं सदी के मध्य में इसकी स्थापना की थी। इसके बाद आइए नेक्स्ट पर देखते हैं कि गढ़वाल या राठौर, ये दोनों एक ही बात होता है। गढ़वाल या राठौर वंश का संस्थापक कौन था? तो चंद्रदेव। इस वंश का संस्थापक चंद्रदेव था और उन्हें इसकी राजधानी कहाँ थी? बनारसी, जो कि काशी में हो जाता है। राठौर वंश का अंतिम शासक कौन था? राठौर वंश का अंतिम शासक कौन था? तो जयचंद्र राठौर वंश का अंतिम शासक था, जिसे गौरी ने 1194 ईस्वी के चंदावर युद्ध में मार डाला था। ये इसके बाद नेक्स्ट पर देखते हैं कि चौहान वंश के संस्थापक कौन था? तो वासुदेव। चौहान वंश के संस्थापक वासुदेव थे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो तराइन का प्रथम युद्ध जो हुआ था 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ। और
इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ। ये दोस्तों दोनों युद्ध जो हुआ था वो गौरी और पृथ्वीराज तृतीय या और गौरी के बीच हुआ था। तो द्वितीय युद्ध जब तराइन का हुआ तो उसमें गौरी की विजय हो गई और पृथ्वीराज तृतीय की हार हुई। लेकिन जब प्रथम हुई थी तो उसमें गौरी की हार हुई थी और पृथ्वीराज तृतीय की जीत हुई थी। डेट उल्टा हुआ था। इसमें जब गौरी की हार हुई तो इसमें गौरी की विजय हो गई और इसमें जब पृथ्वीराज तृतीय की जीत हुई तो इसमें हार हो गई। ये बात आप ध्यान में रखेंगे। आइए इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि खतौली का युद्ध कब हुआ था? खतौली का युद्ध 1518 ईस्वी में हुआ था और ये जो युद्ध हुआ था खतौली का युद्ध महाराणा संगा और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। इसके बाद आइए नेक्स्ट प्रश्न है, किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? तो मेगास्थनीज ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था। इसके द्वारा लिखा गया एक पुस्तक है इंडिका। आइए इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि शून्य की खोज किसने की? तो शून्य की खोज आर्यभट्ट के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है किस पुस्तक का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? तो पंचतंत्र एक ऐसी पुस्तक है जिसकी 15 भारतीय भाषा में और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हितोपदेश के लेखक कौन है? एक हितोपदेश पुस्तक का बुक है जिसका लेखक नारायण पंडित हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि नाट्य शास्त्र की रचना किसने की है? भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र की रचना की है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है अंकोर वाट कहाँ स्थित है? कंबोडिया में। अंकोर वाट कंबोडिया में स्थित है। अंकोर वाट एक मंदिर भी बोला जाता है। ऐसे भी प्रश्न पूछता है कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो कंबोडिया में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पुरापाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन क्या थे? शिकार करना थे। पुरापाषाण काल के लोग जो होते थे मनोरंजन के लिए शिकार किया करते थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? बौद्ध धर्म दर्शन के कारण ये नालंदा विश्वविद्यालय काफी प्रसिद्ध था। आइए इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि उस स्रोत का नाम बतलाइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। व्यापारिक मार्गों पर मौन है तो मिलिंद पन्हो है जो कि प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप क्या है? ब्राही लिपि है आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि मालती माधव के लेखक कौन थे? तो भवभूति थे। मालती माधव के लेखक भवभूति थे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है अंग्रेजों में से कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? तो चार्ल्स विलिकिंस ने ही एक अंग्रेज था जिसने भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था सर्वप्रथम। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है प्राचीन भारत में कौन सी लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? खरोष्टी एक लिपि थी। खरोष्टी एक ऐसी लिपि थी जो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु क्या था? तो तांबा। मानव ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन था? विशाख दत्त के द्वारा एक पुस्तक लिखा गया था जिसका नाम था मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक लिखे हैं कौन? विशाख दत्त ने।
इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, प्राचीन भारत में योद्धा कौन थे? योद्धा कौन थे? तो एक गणतांत्रिक जनजाति का नाम था, एक गणतांत्रिक जाति का नाम था योद्धा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के शैल चित्रों के लिए काफी प्रसिद्ध है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? तो रुद्र दमन के अभिलेख में काव्य शैली का पुराना से पुराना नमूना मिलता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, सिसोदिया वंश के शासक अपने को क्या कहते थे? तो सिसोदिया वंश के जो शासक थे अपने आप को सूर्यवंशी कहा करते थे। तो दोस्तों इसमें जितने भी प्रश्न दिए गए हैं सारे प्रश्न एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो सारे सेट को आप बहुत ही अच्छे तरह से प्रैक्टिस करें, और अभी तक आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिले और हम आप हमेशा इसी तरह का वीडियो लाते रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेट में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।